ताजा वीडियो में दिखाता हूं, ताजा कैसे देश चौराहे पर खड़ा है। और मैं आज जानना चाहता हूं कि अवधेश पासी की तस्वीर लेकर के, फोटो लेकर के राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी सदन में बैठ रहे हैं, उनके सौदे उनके बगल में बैठ रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं, उनको चिढ़ा रहे हैं, उनको दिखाकर चिढ़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि देखो आईना दिख गया, भगवान राम ने तुम्हें सजा दे दी और अवध के राजा तो अवधेश हैं, राम नहीं है। ये देखो अवधेश पासी। अब भाई अखिलेश जी की एक मैं ट्वीट दिखाता हूं और उनका मैं वीडियो भी दिखाता हूं। ये देखिए, ये ट्वीट ये जनवरी का है और इसमें कुछ वीडियो बाइट भी है। वीडियो चलाइए अखिलेश जी का। सभी मानवों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ नारायण साकार हरि की कृपा से जहां कल बिल्कुल दिन नहीं खुला था, आज आपकी कृपा की वजह से बादल छट गए हैं, धुंध हट गई है और हम लोगों को थोड़ी आपके दर्शन से राहत मिल रही है। समय समय पर इस पृथ्वी पर बड़े बड़े महान लोग आए हैं और खासकर हमारे भारत में समय समय पर बहुत बड़ी साधु संत स्वामी संख्या में, बड़ी संख्या में लोग समाज को नई दिशा देने के लिए आए हैं। मैं आज आपके बीच में आकर के आपके दर्शन करने के बाद और यहां आपके जितने भी दिल से चाहने वाले लोग जो है उपस्थित है, उनसे मिलकर के मैं ये कह सकता हूं कि समाज को दिशा देने में और हमारे गरीब और जिनके सामने बहुत परेशानियां और संकट हैं, समय समय पर आप उन्हें दिशा देने का काम करेंगे। इससे हमारे न केवल समाज का, ये अखिलेश यादव का, मैं इसमें कोई गलती नहीं मानता हूं। अखिलेश यादव एक नेता हैं, कभी कोई उनको कोई बुला ले तो उनको कार्यक्रम में जाना पड़ता है, बाद में कोई हादसा हो जाता है तो मैं उससे रिलेट भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन अब अखिलेश यादव क्या दिखाएंगे? जिस व्यक्ति की सभा में गए हैं, जिस व्यक्ति के संगत में गए हैं अखिलेश यादव जी, वो व्यक्ति गुनहगार है 100 से अधिक लोगों की मृत्यु का। हाथरस में सूरजपाल सिंह, अब आप कहेंगे कि यह सनातन को बदनाम करने की बात होगी, बिल्कुल होगी। बाबा बनकर के, सूट बूट वाले बाबा बनकर के लोगों को प्रवचन देते थे, हो सकता है बढ़िया बात बताते होंगे। उस दिन उनका भाग्य खराब था और भगदड़ मच गई और लोगों की मौत हो गई। 100 से ज्यादा, 116 लोगों से ज्यादा की मौत हुई है। ये तो ऑफिशियल आंकड़ा हम बता रहे हैं आपको। अब ये अखिलेश यादव जो अभी तस्वीर दिखा रहे थे अवधेश पासी का, ये अखिलेश यादव क्या बोलेंगे इस मुद्दे पे? इसलिए मैं आपको कहता हूं कि चरित्र सबसे महत्वपूर्ण है और भारत अगर आज चौराहे पर खड़ा है तो ऐसे चरित्रहीन नेताओं की वजह से खड़ा है। और उस चरित्रहीनता में नरेंद्र मोदी भी शामिल है, उस चरित्रहीनता में राहुल गांधी भी शामिल है, उस चरित्रहीनता में अखिलेश यादव भी शामिल है, उस चरित्रहीनता में भारत की कोई पॉलिटिकल पार्टी बची नहीं है। सबके सब शामिल हैं और आप चौराहे पर खड़े हैं, दाता दिगंबर की तरह आप देख रहे हैं। आप उनकी तरफ देख रहे हैं जो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपको धोखे में रख रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी क्यों नहीं ये बता रहे हैं कि बिल गेट्स के साथ उनका रिश्ता क्या है? आज अखिलेश यादव ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि सूरजपाल सिंह की सभा में क्यों गए? शहजाद पूनावाला को उस वक्त
सबसे प्रेजेंटली कॉमनल दिख रहा था आरएसएस, आज आरएसएस के गुण गा रहा है शहजाद पूनावाला। गौरव भाटिया गालियां दे रहे थे उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को, आज भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। इस तरह के चरित्रहीन राजनीति का और इस तरह के चरित्रहीन जमघट का नतीजा है कि जेफरी एप्स्टाइन से संबंध रखने वाले लोग आपको खरीद रहे हैं दिन रात। उस जेफरी एप्स्टाइन जिसको कि अमेरिकी अदालत ने सजा दी और उन्होंने सुसाइड कर लिया, जिसके ऊपर अमेरिका में पूरा बवाल मचा, आज उसका शागिर्द आपके साथ सौदा कर रहा है, आपके स्वास्थ्य के साथ खेल रहा है। यह भ्रष्टाचारी जो कुछ नहीं जानता है, आपके पैसे से लेता है, आपके उद्योगपतियों के पैसे को अपने यहां प्लेस करवाता है और उसी पैसे से आपको ठगता है और फिर अपना माल बनाता है, फार्मा का माल बनाता है और फिर फार्मा का माल आपको बेचता है 1 से 10 गुने के फायदे पर। साइंटिस्ट खरीदता है, ब्यूरोक्रेट खरीदता है, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स को खरीदता है। अशोका यूनिवर्सिटी में एक घटना घटी, एक समारोह था, दीक्षांत समारोह। साड़ियां पहन करके स्टूडेंट जा रहे हैं, साड़ियां पहन करके, कान में झुमके लगा के स्टूडेंट जा रहे हैं और हमारे देश के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि ये तो किसी को भी मौलिक अधिकार है, आज वो पुरुष बन जाए, कल वो स्त्री बन जाए। इस पर डिबेट हो रहा है इंडियन जुडिशरी में। भारत में निर्लज्जता की पराकाष्ठा को पार किया जा रहा है। इंस्टीट्यूशंस एक के बाद एक डिफंक्ट होते जा रहे हैं। भारत चौराहे पर खड़ा है इन चरित्रहीनों की वजह से। इसलिए भारत को अब अपने पुरुषार्थ को संभाल करके खड़ा होना पड़ेगा। इन बेईमानों को सजा देनी पड़ेगी। बिल गेट्स को जेल भेजना पड़ेगा। बिल गेट्स से सारे संबंध तोड़ने पड़ेंगे। ऐसे फर्जी बाबा को जेल भेजना पड़ेगा। ऐसे फर्जी बाबा के साथ जाने वाले नेताओं को पूछना पड़ेगा, उनको भी अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। अमेरिका में तो लोग अकाउंटेबल हो रहे हैं, लेकिन भारत में बनाना रिपब्लिक है और पूरी मजबूती के साथ कह रहा हूं कि भारत में बनाना रिपब्लिक है। मैं अगर चाहूं तो घंटों इस मुद्दे पर बोलता रह सकता हूं कि भारत में बनाना रिपब्लिक है। भारत में इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स हो चुका है। भारत को अब खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, इस तरह की जितनी धत्कर्म की रिपोर्टें आएंगी, इस तरह के जितने पापी एजेंडे आपके सामने परोसे जाएंगे, मैं बिना लाग लपेट की आपके सामने उसे पेश करता रहूंगा, ताकि जब आप अपनी आंखें खोलेंगे, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को, प्रश्न करने की क्षमता को बढ़ाएंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, तो जाति और धर्म से ऊपर उठ करके भारत को चौराहे से बाहर निकालेंगे और एक रास्ते पर खड़े करेंगे जिसमें भारत प्रगतिगामी हो, अधोगामी नहीं हो। इन बेईमानों के खिलाफ हम सबको एकजुट कर होकर के खड़ा होना पड़ेगा। इंडिया डिबेट में आज इतना ही। कल रात हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। आशुतोष को मत दीजिए। नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।